China will not fire the first shot. चाइना पहली गोली कभी नहीं चलाएगा मगर तुम्हें दूसरी गोली नहीं चलाने देगा। But China will not allow you to fire the second shot. ना चीखा और ना ही आवाज बुलंद की। यही इस बात का असल नुक्ता है। सुकून गुस्से के मुकाबले में धमकी को कहीं ज्यादा मौसर बना देता है। चाइना के तर्जुमान ने कहा, अगर आपने 3 सितंबर की बीजिंग में योम फतह की परेड नहीं देखी तो आपने चीन की जानिब से पेश किया गया वो हथियार भी नहीं देखा होगा, जो एक ऐसे मिसाइल पर मुश्तमिल था जिसमें तमाम इकसाम के वारहेड लगाए जा सकते हैं। हम इसे 61 कहते हैं क्योंकि 60 एटमी वारहेड्स के साथ एक हाइड्रोजन बम भी ले जा सकता है। आज की दुनिया में मुझे आपको ये बताने दीजिए कि हाइड्रोजन बम किस मुल्क के पास है। चीन वाहिद मुल्क है जिसके पास हाइड्रोजन बम मौजूद है। Which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. और ये ICBM यानी बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल 20 मिनट से भी कम वक्त में दुनिया के हर कोने को निशाना बना सकता है और किसी भी जगह मौजूद किसी भी हदफ को बगैर किसी रोकथाम के तबाह कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि वाशिंगटन ने इससे सबक हासिल किया होगा। वो जानते हैं, जैसा कि मैंने अमेरिका के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्स इब्राहिम को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था। मैंने उसे बताया था, अगर तुम जंग चाहते हो तो तुम्हें जंग ही मिलेगी। अगर तुम चीन को तबाह करना चाहते हो तो तुम खुद तबाह हो जाओगी। अगर तुम चीन पर एटमी जंग मुसल्लत करना चाहते हो तो तुम एटमी जंग में नीस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। ये नहायत संजीदा बात है। चीन की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। चीन पहला वार नहीं करेगा लेकिन वो तुम्हें दूसरा वार करने की इजाजत भी नहीं देगा। यानी चीन पहला हमला नहीं करेगा मगर तुम्हें दूसरा हमला करने से रोक देगा। ये अल्फाज नहायत सुकून के साथ तकरीबन गुफ्तगू के अंदाज में कहे गए मगर उनके मफहूम में कोई भाम नहीं था। हमें आजमा कर देखो और तुम इससे पहले रोक दिए जाओगे कि जो तुमने शुरू किया है उसे मुकम्मल भी कर सको। वो इस अंदाज में बात कर रहे थे जैसे कोई सादा हकीकत बयान कर रहा हो, बगैर धमकी दिए। गोया आप दुनिया को अपने हिसाब किताब एक नई सर्द हकीकत के गिर्द असर नो तरतीब देना होंगे। गौर से सुनिए, उसने तहम्मुल का वादा इसलिए नहीं किया कि उसके नजदीक नताइज खतरनाक हैं, बल्कि इसलिए कि उसके नजदीक चीन पर हमले के नताइज फौरी और खत्मी होंगे। 3 सितंबर की परेड महज एक जश्न नहीं थी बल्कि ताकत का मुजाहिरा था। जिस मिसाइल का वो हवाला दे रहे थे DF-61, उसे एक फैसले की तरह पेश किया गया। रफ्तार मिनटों में नापी जाती है और उसकी बोझ की सलाहियत ऐसे अदाद में बयान की जाती है जो दिफाई निजामों को बेबानी बना देता है। इसका मफहूम बेरहम चीन पर कोई भी हमला चीन को मफलूज नहीं कर सकेगा क्योंकि चीन दावा करता है कि उसके पास ये सलाहियत है कि वो अगले हमले को जमीन पर पहुंचने से पहले ही रोक देगा। इस दिए गए पैगाम में वाज़े तौर पर बताया गया है। ये पैगाम बराह रास्त उन ताकतों के लिए है जो दबाव या मदाखलत पर गौर कर रही हैं। ये पॉलिसी के लबादे में लिपटी एक वार्निंग है। हम जंग शुरू नहीं करेंगे लेकिन अगर तुम हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तुम्हारा जवाबी वार करने का इख्तियार ही खत्म हो जाए। इसकी पुरसुकून आवाज में हिसाब सादा है। अगर तुम्हारा दूसरा हमला भी हम तक पहुंच सके तो तुम्हारा काबिले कबूल खतरे का पूरा अंदाज ही बिखर जाता है। इन अल्फाज को उनकी असल हैसियत में सुना जाना चाहिए जो चीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर गौर करने वालों के लिए एक वाज़े और सर्द इंतबाह है। ये महज बयानबाजी नहीं है, नाश यही बिगाड़ना है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इरादे का ऐलान है जो उभरती हुई ताकत का सामना करने के खतरे को नए सिरे से मुतय्यन करता है। आप इससे जो चाहे नतीजा हासिल करें मगर ये ना कहें कि ये पैगाम बुलंद और वाज़े अंदाज में सुनाने के लिए नहीं था।